हेलो नमस्कार, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। यूपी टेट 2026 का जो एग्जाम है वह जुलाई में होने जा रहा है। उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 2011 से लेकर 2021 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबकी एक सीरीज चलाई जा रही है। उस सीरीज की यह पहली क्लास है। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें यह पता चल जाता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, फैक्चुअल प्रश्न आ रहे हैं, कंसेप्चुअल आ रहे हैं, समझ पर आधारित आ रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं ये हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद ही पता चलता है। तो दोस्तों ये श्रृंखला पर आप बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह हमारा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हमारा पहला प्रश्न क्या है? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की है? मोहम्मद गजनवी, हुमायूं, अकबर, शेर शाह सूरी। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की है। कब करे हैं? 1585 ईस्वी में कर 1582 ईस्वी में इन्होंने दीन ए इलाही की स्थापना की है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त। जो हमारा ऑप्शन डी है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। जो त्रिपिटक ग्रंथ है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये त्रिपिटक ग्रंथ पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में जो है वह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के जो नियम होते हैं उनके बारे में दिया रहता है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन दिया रहता है। जो त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध जो है वह बौद्ध धर्म से है। प्रश्न नंबर 4, महाराज अधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो महाराज अधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की है। प्रश्न नंबर 5, हुमायूं नामा किसने लिखा है? अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम, हुमायूं। तो हुमायूं नामा की जो रचना करने वाले गुलबदन बेगम है। प्रश्न नंबर 6, भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? डिगबोई, चंद्रपुर, रानीगंज, कलपक्कम। तमिलनाडु में स्थित कलपक्कम में भारत परमाणु शक्ति का केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? उपसौर, अपसौर, विषुव, संचालन। तो जो अधिकतम दूरी की स्थिति को हम अपसौर कहते हैं और निकटतम यानी न्यूनतम दूरी को हम उपसौर कहते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 जून को। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, 21 जून को। 21 जून को ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति भी कहते हैं। 21 जून को जो सूर्य होता है वह सीधे कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिससे कि जो उत्तरी गोलार्ध हमारा होता है उसमें सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे हम ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में से कौन सा भ्रंशन द्वारा उत्पन्न होता है? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, अवरोधी पर्वत। जो हमारा ऑप्शन डी है, अवरोधी पर्वत। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिलीपींस में, चिली में, जापान में। तो जो ऑप्शन बी है, फिलीपींस में मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एस्चुअरी नदी, लटकती घाटी हिमानी, न्यूनाटक भूमिगत जल, यारडंग पवन। जो हमारा ऑप्शन भी है, लटकती घाटी और हिमानी, ये सही सुमेलित नहीं है। हिमानी को एक बर्फ से ढके हुए बड़े क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 12, बिजली चमक एवं मेघ गर्जन विशेषताएं हैं
क्षोभ मंडल, संताप मंडल की, मध्य मंडल की और आयन मंडल की। जिसमें मौसम संबंधित जो घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में होती है। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? 5 होती हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है? शीत अर्थात ठंडी, ठंडी महासागरीय धारा ब्राजील धारा, क्यूरोसियो धारा, वेंगुएला धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, वेंगुएला धारा को शीत धारा कहते हैं और ये सभी गर्म धाराएं हैं। प्रश्न नंबर 14, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? जुलाई 2007, जून 2006, मार्च 2005, जून 2005। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, जून 2005 को सूचना का अधिकार पारित किया गया था। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? जय नारायण प्रकाश, एम.एन. राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो जो ऑप्शन ए है, जय नारायण प्रकाश। प्रश्न नंबर 16, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति। तो जो मूल कर्तव्य हमारा रूस के संविधान से लिया गया है और यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 17, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी है 270, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 380 और डी है ऑप्शन 180। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 280 में यह प्रावधान दिया गया है। प्रश्न नंबर 18, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10 और ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 9। तो जो हमारा 18 का ऑप्शन ए है, 5 न्यायाधीश होते हैं जो संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई करते हैं। प्रश्न नंबर 19, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी? 6 अक्टूबर 1985 को, 4 अप्रैल 1977 को, 26 जनवरी 1950 को और 23 सितंबर 2013 को। जो 19 का ये है, 6 अक्टूबर 1985 को यह सुनवाई की गई थी। प्रश्न नंबर 20, भारतीय संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? जो संविधान सभा है वह किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वायवेल प्लान और नेहरू रिपोर्ट। जो हमारा 20 का ऑप्शन बी है, यह कैबिनेट मिशन के द्वारा स्थापित की गई थी मार्च 1946 में। आइए हम प्रश्न नंबर 21 को देखें। दक्षेण के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल में चुनाव हुआ है? बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और भूटान। जो 21 का हमारा ऑप्शन बी है, नेपाल। नेपाल में निर्मात्री सभा का हाल में चुनाव हुआ था। दक्षेण में कुल 8 देश शामिल हैं। प्रश्न नंबर 22, पंडित सारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? संगीत सुधाकर, ऑप्शन बी है संगीत दिवाकर और ऑप्शन सी है संगीत शास्त्र और ऑप्शन बी है संगीत रत्नाकर। जो हमारा ऑप्शन डी है, संगीत रत्नाकर, पंडित सारंग देव के द्वारा संगीत एवं नाटक की प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रश्न नंबर 23, भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मध्यकाल को, प्राचीन काल को, ब्रिटिश काल को, आधुनिक काल को। तो ऑप्शन ए, मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24, क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखी है? पंडित विश्वनाथ भातखंडे, पंडित नाला गुड़े, पंडित बी डी पलुस्कर, पंडित दी कैंकड़ी।
जो ऑप्शन ए है हमारा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा क्रमिक पुस्तक मालिका लिखी गई है। प्रश्न नंबर 25, इनमें से एक संधि प्रकाश राग है। जौनपुरी, भैरवी, बिहाग, बिंद्रावनी, सारंग। जो प्रश्न नंबर 25 का बी है भैरवी। भैरवी एक संधि प्रकाश होता है जो कि प्रातः काल के समय गाया जाने वाला एक राग होता है। प्रश्न नंबर 26, इनमें से एक संगीत में माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आप लोग जानते हैं कि सामवेद को संगीत में माना जाता है। प्रश्न नंबर 27, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है। किस इनमें से किस किस्म के अल्फांसो है? मतलब नाशपाती किस्म है या केला की है किस्म, आम की है, सेब की। जो अल्फांसो एक प्रजाति है आम की। प्रश्न नंबर 28, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? षटभुजाकार विधि, आयताकार विधि, कंटूर विधि और पूरक विधि। जो हमारा 28 का प्रश्न सी है, कंटूर विधि अपनाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में खेती कराने के लिए। यह एक सीढ़ी नुमा खेती होती है या पहाड़ी ढालों पर बनाई जाती है और इसमें खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 29, जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है। साइट्रिक एसिड, फल का गूदा, नमक या पेक्टिन। तो जेली बनाने के लिए पेक्टिन सबसे अति आवश्यक होता है। ऐसे फल जिसमें पेक्टिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है उन्हीं को जेली बनता है। जैसे कि अमरूद हुआ, सेब हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, इसमें पेक्टिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 30, आम की कौन सी किस्म बहुवर्षीय है? अल्फांसो, नीलम, चंद्रकली, दशहरी। जो चंद्रकली है वो बहुवर्षीय है आम की किस्म। प्रश्न नंबर 31, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है कृंतन हेतु, पौध प्रसारण हेतु, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु, काट छांट हेतु। जो हमारा ऑप्शन सी है, खरपतवार को एकत्र करने के लिए गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 32, अचल संधि पाई जाती है कोहनी में, कपाल में, कलाई में, घुटने में। तो जो 32 का हमारा ऑप्शन भी है, अचल संधि हमारे सिर की हड्डियों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 33, जल का रासायनिक सूत्र है H2O2, H2O, HO2 और 2HO। जो हमारा ऑप्शन भी है H2O जल का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न नंबर 34, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? गुर्दा में, हृदय में, अमाशय में और फेफड़ा में। जो रक्त की शुद्धि होती है वह गुर्दा अर्थात किडनी में होती है। इसमें मौजूद जो अनेक छोटी छोटी छन्नियाँ होती हैं उनसे रक्त छानकर शुद्ध होता है। और जब किडनी खराब हो जाती है, जब हमारा गुर्दा खराब हो जाता है तो डायलिसिस के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। डायलिसिस डायलिसिस के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। प्रश्न नंबर 35, लार ग्रंथियां द्वारा कौन सा पाचक रस स्रावित होता है? टाइलिन, रेनिन, एमाइलेज और पेप्सिन। जो 35 का ए है टाइलिन। टाइलिन जो है वह लार ग्रंथियों द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 36, किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ लगाया जाता है? ऊनी, सूती, रेशमी और कृत्रिम तंतु। जो हमारा ऑप्शन भी है, सूती वस्त्रों में अरारोट, वही अरारोट जिसे कि हम माड़ी बोलते हैं। जैसे हम सूती कपड़े को खरीदते हैं तो उसमें बहुत वह टाइट होता है, एकदम पूरा खड़ा होता है, जिसे कि हम कहते हैं कि इसमें अभी माड़ी है। उसको धुलने पर यह मुलायम हो सकता है, उसी को ही हम अरारोट कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल द्वारा ग्रहण किया जाता है? गुरुत्वीय जल, कोशिका जल, आर्द्रताग्राही जल और इनमें से कोई नहीं। जो 37 का हमारा ऑप्शन भी है कोशिका जल। प्रश्न नंबर 38, दूध में सर्वाधिक वसा उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है? जफराबादी, मुर्रा, मोसोना, भदावरी। जो ऑप्शन डी है भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसमें जो वसा होता है वह अधिक होता है, लगभग 6 से लेकर 12% तक वसा होता है। प्रश्न नंबर 39,
गुल्ली डंडा किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? मतलब ये गुल्ली डंडा एक घास का नाम है जो कि किस फसल में अधिक होता है? बाजरा में, मटर में, मक्का में, गेहूं में। या गेहूं में अत्यधिक होता है जिससे कि हम बलूरी बलूरी भी कहते हैं, बलूरी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40, भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत होना चाहिए कि भंडारण के समय बीज में नमी कितने प्रतिशत होना चाहिए? 8 से 10, 20 से 25, 30 से 35, 40 से 45। तो जो हमारा ऑप्शन ए है 8 से 10% नमी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 41, निम्न में कौन भूक्षरण का कारण नहीं है? अर्थात भूमि कटाव का कारक इनमें से कौन सा है? जल के द्वारा भी भूमि का कटाव होता है, वायु के द्वारा भी होता है, ऋण रहित खेती के द्वारा है, जबकि ढाल के विपरीत जुताई या भूमि के क्षरण का नहीं बल्कि भूमि क्षरण को या कम करता है। प्रश्न नंबर 42, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? तो हमारा ऑप्शन है लाल रंग, ऑप्शन बी है बैगनी, सी है हरा रंग और ऑप्शन डी है गहरा नीला। हम इसमें आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप कभी भी इस इंद्रधनुष से संबंधित रंगों को क्रम से करने में या तो किनारे वाला पूछ ले गलती नहीं करेंगे। जैसे कि नीह पिनाला, मैंने भी इसको याद किया है। बैजा से बैगनी, जा से जामुनी, ना से नीला, हा से हरा, पी से पीला और ना से नारंगी और ला से लाल। तो हमसे क्या पूछा है? नीले रंग के बाद। तो नीले रंग के बाद हमारा हरा आ रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है हरा होगा। अगर हरे के बाद पीला, पीले के बाद नीला, नीले के बाद लाल और सबसे जो किनारे पर छोरों पर कौन कौन से रंग है? बैगनी रंग और लाल रंग। ये भी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 43, रस्किन के अनुसार कला क्या है? कला जीवन है, कला सौंदर्य है, कला अभिव्यक्ति है और कला अनुकृति है। तो जो हमारा 43 का ऑप्शन ए है, रस्किन कहते हैं कि कला जीवन है। रस्किन जो है वह एक लेखक और कहानीकार है। प्रश्न नंबर 44, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर। तो जो हमारा 44 का ऑप्शन भी है, लखनऊ में राज्य ललित कला अकादमी स्थित है। प्रश्न नंबर 45, बाज नामक जो पक्षी है उसका चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ है? अकबर के काल में, हुमायूं के काल में, बाबर के काल में या फिर जहांगीर के काल में? जो हमारा ऑप्शन डी है जहांगीर के काल में। जहांगीर के जो शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 2, 3, 5 और 1। प्राथमिक रंग को हम मूल रंग भी कहते हैं। प्राथमिक रंग को हम मूल रंग भी कहते हैं। जो हमारा प्राथमिक रंग होता है वो 3 होता है। और कौन कौन से होते हैं? लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। लाल, हरा और नीला होता है, ये मूल रंग या अर्थात प्राथमिक रंग होते हैं। प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, क्रिकेट से या फिर वॉलीबॉल से? जो हमारा 47 का ऑप्शन ए है, पेनाल्टी जो है वह हॉकी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 48 का, टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? ऊंची कूद, लंबी कूद, जैवलिन, शॉट पुट। जो टेक्स ऑफ बोर्ड है यह लंबी कूद से संबंधित है। यह एक स्थान होता है जहां से जो खिलाड़ी होते हैं वह वहां से कूद लगाते हैं। प्रश्न नंबर 49, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? खो खो से, कबड्डी से, बैडमिंटन से और वॉलीबॉल से? तो जो हमारा बोनस लाइन है वह कबड्डी से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 50, फुट प्रश्न नंबर 50, फुटबॉल फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 13,
11, 7 या फिर 9? जो 50 का हमारा ऑप्शन बी, 11 फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न नंबर 51, लंबी लाबी किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से, खो खो से, बैडमिंटन से और वॉलीबॉल से। तो लॉबी खेल हमारा कबड्डी से संबंधित होता है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 11-11 होती है। प्रश्न नंबर 52, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यदि आप बच्चों को सामाजिक अध्ययन की शिक्षा दे रहे हैं तो उनमें किस भावना का विकास करेंगे छात्रों में? राष्ट्रीयता की भावना का, प्रांतीयता की भावना का, स्थान विशेष की भावना का, जातीयता की भावना का। तो जो हमारा ऑप्शन ए है उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास करेंगे। प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र। जो हमारा ऑप्शन डी है, रसायन शास्त्र। प्रश्न नंबर 54, सामाजिक अध्ययन जो सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है, यह कथन किसका है? एमपी मुफात का। राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है, या एमपी मुफात, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, माध्यमिक शिक्षा आयोग, आरसी एडविन। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी। प्रश्न नंबर 55, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी सहायक शिक्षण सामग्री। यदि आप सामाजिक अध्ययन की शिक्षा दे रहे हैं तो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री में सबसे उपयोगी कौन सा होगा? मानचित्र होगा, समय रेखा चित्र, फ्लैश कार्ड, बैरोमीटर। जो हमारा ऑप्शन ए है, मानचित्र सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री होगी। प्रश्न नंबर 56, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? राधा कृष्णदास का है, रिप्सन का है, प्रोफेसर घाटे का है और डी जोन्स का है। जो हमारा 56 का ऑप्शन सी है, प्रोफेसर घाटे का यह कथन है। प्रश्न नंबर 57, खजुराहो मंदिरों को निर्मित कराया? होलकर, पल्लव, बुंदेला और चंदेल। चंदेल ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया है। इसका निर्माण 1950 ईस्वी से 1050 के मध्य में हुआ था। प्रश्न नंबर 58, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? नागसेन, सुश्रुत, चरक और अश्वघोष। जो हमारा ऑप्शन सी है, चरक जो है वह एक चिकित्सक दरबारी था। कनिष्क जो है वह कुषाण वंश के संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा। जो 59 का ऑप्शन डी है, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा जो है वह जो बुलंद दरवाजा है वह मुगल बादशाह जो अकबर के द्वारा यह निर्माण किया गया था, बुलंद दरवाजा। और ये जो ऊपर दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, ये शाहजहां के द्वारा निर्मित है। प्रश्न नंबर 60, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1940 में और 1941 में। तो महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था वह 1 अगस्त 1920 को चालू किया था। तो दोस्तों यह हमारे 7 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं अब इसके एक नई अगली क्लास में। तब तक के लिए